साथियों, हमारी खबर की सुर्खी है, मेंबर असम्बली नाहिद हसन को पुलिस जुल्म के खिलाफ गिरफ्तारी देने की इजाज़त नहीं मिली। मगरबी यूपी के कैराना असम्बली हलके के एमएलए नाहिद हसन ने कैराना पुलिस पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो लोगों पर जुल्म कर रही है, लोगों के साथ ज़्यादती करती है। इस इल्ज़ाम को लेकर नाहिद हसन ने कानून के दायरे में कैराना इंतज़ामिया से धरना देने और गिरफ्तारी देने की इजाज़त मांगी थी, जो उनको नहीं मिली है। बतला दें कि 2 दिन पहले नाहिद हसन की इस बारे में कैराना कोतवाली में पुलिस अफसरों से नोक-झोंक भी हुई थी। उनका कहना है कि कैराना पुलिस उन्हीं लोगों को पकड़ लेती है जो शिकायत की दरख्वास्त लेकर वहां इंसाफ के लिए जाते हैं। दूसरा इल्ज़ाम नाहिद हसन ने यह लगाया है कि कैराना पुलिस बेकसूर लोगों को घंटों तक थाने में बिठाकर रखती है। ये कहने को मामूली बातें हैं, लेकिन ये दोनों बड़े इल्ज़ाम हैं। अगर कुछ ऐसा है तो बड़े अफसरान को इस पर गौर करना चाहिए और इनका इजाला करना चाहिए। इसी मामले को लेकर नाहिद हसन ने यह ऐलान किया था कि 2 नवंबर को वो कैराना पुलिस के खिलाफ धरना देंगे और गिरफ्तारी देने का भी ऐलान किया था कि वो अपने हामियों के साथ गिरफ्तारी देंगे। आज उनकी तरफ से अपने शहर में 50,000 लोगों के साथ धरना देने और फिर गिरफ्तारी देने की इजाज़त मांगी गई थी कि वो अपने सेलर में पहले धरना देंगे और उसके बाद गिरफ्तारी देंगे। एसडीएम कैराना ने कोविड-19 का हवाला देते हुए ऐसे किसी प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी है। इससे पहले नाहिद हसन ने अपनी रिहाइशगाह पर अपने हामियों के साथ बड़ी मीटिंग भी की थी, जिसमें उनकी वालिदा और साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहतरमा तबस्सुम हसन भी शरीक रही। इस दौरान पुलिस और पीएससी ने कस्बा कैराना में फ्लैग मार्च किया, पैदल गश्त किया और अहम चौराहों पर पुलिस तैनात रही और पुलिस ने ऐलान करके लोगों को ये भी बताया कि यहाँ दफ़ा 144 नाफिज है। मौके की चंद तस्वीर हम आपको पेश कर रहे हैं।